स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस जो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट को BWP के नाम से सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट के अंदर आप लोग को जो वर्कशॉप में फिटिंग शॉप में जो टूल्स इस्तेमाल करने हैं उसके बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला, वर्कशॉप में अगर आप काम कर रहे हैं या वर्क कर रहे हैं तो आपको एप्रॉन पहनना जरूरी है वर्कशॉप में। उसके बाद शूज, सेफ्टी शूज रहेंगे तो बहुत अच्छा है। नॉर्मल लेदर शूज रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन शूज कंपलसरी है एंड दैट इज फॉर योर सेफ्टी। वो आप लोग के लिए है। अगर आप कुछ वर्क कर रहे, सडनली टेबल से कुछ गिर गया लाइक स्क्रू ड्राइवर या हैमर, तो आपके पैर में इंजरी हो सकता है, इसके लिए शूज इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, फिटिंग टूल्स का आप देखने जाएंगे तो उसका वर्गीकरण किया जाता है। तो सबसे पहले आता है मेजरिंग एंड मार्किंग टूल्स। फिटिंग टूल्स में अगर देखेंगे तो वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें आता है मार्किंग, मेजरिंग एंड टेस्टिंग टूल्स। उसके बाद आता है होल्डिंग टूल्स, देन स्ट्राइकिंग टूल्स। स्ट्राइकिंग टूल्स के बाद आएंगे कटिंग टूल्स, बाद में ड्रिलिंग टूल्स एंड फिनिशिंग टूल्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मार्किंग एंड मेजरिंग टूल्स। मार्किंग एंड मेजरिंग टूल सबसे पहले आता है आपका स्टील रूल। ये स्टील रूल है और इसका लीस्ट काउंट है 0.5 मिलीमीटर। ओके, और ये यहाँ पे जो मार्किंग दिया हुआ है ये मिलीमीटर्स का मार्किंग है, और बॉटम में जो दिया दैट इज इन इंचेस। 1 2 3 वो इंचेस का मार्किंग है। ये जो स्टील रूल है वो 1 फीट का है। जनरली 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट एंड 4 फीट के साइजेस में ये स्टील रूल अवेलेबल रहता है। फिलहाल मेरे पास 1 फीट एंड 2 फीट का जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर का यूज किया आपको 90 डिग्री जॉब को 90 डिग्री चेक करने के लिए, एज वेल एज लेआउट मार्किंग करने के लिए जॉब के ऊपर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ब्लेड, दिस इज कॉल्ड स्टॉक। ये स्टॉक है, इसको ब्लेड कहा जाता है। ये पार्ट्स ऑफ द ट्राई स्क्वायर है। उसके बाद आता है कैलिपर्स। ये जो कैलिपर्स है ये इनसाइड कैलिपर है। इससे आप लोग इनसाइड डायमेंशन मेजर कर सकते हैं। सपोज आपके पास कुछ सर्कल पीस है, उसका आईडी कितना, तो आप ये पॉइंट से उसका आईडी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनसाइड कैलिपर है। उसके बाद आता है आउटसाइड कैलिपर। ये जो है वो इसको आउटसाइड कैलिपर कहा जाता है। इससे आप ओडी मेजर कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद आता है वर्नियर कैलिपर। एक्चुअली प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक है, इससे हम लोग इंटरनल डायमेंशन भी मेजर कर सकते हैं, एज वेल एज यू कैन मेजर द आउटसाइड डायमेंशन ऑल्सो। ये जो ऊपर का जो निप, दिस इज कॉल्ड निप्स। ओके, सो ये निप से हम लोग इंटरनल डायमीटर मेजर कर सकते हैं, और ये जो आउटर डायमेंशन हम लोग ये पोर्शन से मेजर करेंगे। फिक्स है, मूवेबल जो है। ठीक है, और उसके बाद आता है ये जो बैक साइड में कुछ रॉड दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड डेप्थ बार। और डेप्थ बार से हम लोग डेप्थ मेजर कर सकते हैं। सो एक्चुअली हम लोग वर्नियर कैलिपर से इनसाइड डायमेंशन, आउटसाइड डायमेंशन एज वेल एज डेप्थ मेजर कर सकते हैं। ठीक, और इसका लिस्ट काउंट है 0.02 मिलीमीटर, दैट मीन्स 20 माइक्रॉन्स। वर्नियर वो है डायल वर्नियर, इसमें डायल दिया रहता है। सो इसका भी लिस्ट काउंट है 0.02 मिलीमीटर, मतलब 20 माइक्रॉन्स। ये हो गया आपके प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, इसके बाद आता है आपके पास माइक्रोमीटर। सो ये जो है दैट इज कॉल्ड आउटसाइड माइक्रोमीटर। ओके, ये एनविल एंड है, एनविल फेस है। दिस इज कॉल्ड स्पिंडल फेस, स्पिंडल। देन ये जो मैं घुमा रहा हूँ इसको बोलते हैं थिम्बल। ये रैचेट है। ओके, ये इस तरह से आप घुमाएंगे तो डायमेंशन आउट ओडी में वो लॉक करके इस तरह से आपको एक नॉइज आएगा। सो आप डायमेंशन वो मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है दिस इज कॉल्ड सी फ्रेम। ये माइक्रोमीटर का सी फ्रेम है, और इसका लिस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर, मतलब 10 माइक्रॉन्स। सो यू कैन मेजर एक्यूरेटली आउटसाइड डायमेंशन विद दिस इंस्ट्रूमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आपका स्क्राइबर। स्क्राइबर का यूज किया हम लोग को मेटल के ऊपर लाइन ड्रॉ करने के लिए, हम लोग मेटल ब्लॉक के ऊपर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्क्राइबर है। ठीक है, बाद आता है आपका नेक्स्ट पंच। सो ये है पंच। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पंच, एक क्विक पंच एंड सेंटर पंच। अभी फिलहाल मेरे पास सेंटर पंच है। सेंटर पंच का एंगल जो रहता है दैट इज 90 डिग्री, और प्रिक पंच का 60 डिग्री। पंच का यूज किया हम लोग को टू मार्क लेआउट जो रहेगा आपका जॉब का, उसके ऊपर पंचिंग मार्किंग करने के लिए हम लोग पंच का यूज करेंगे। ठीक है,
मार्किंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग के टूल्स हो गए। उसके बाद आता है होल्डिंग टूल्स। तो सबसे पहले आता है होल्डिंग टूल्स में अपना बेंच वाइज, ये है बेंच वाइज, दिस इज अ होल्डिंग टूल्स। इसके अंदर आप जॉब को होल्ड कर सकते हैं। मैं अभी इसको रोटेट कर रहा हूँ। ये जो मूव हो रहा है दैट इज कॉल्ड मूवेबल जॉब। ये फिक्स जो है, ठीक है, एक कास्ट आयरन बॉडी है, यहाँ पे हैंडल दिया है, इसके अंदर आप जॉब को होल्ड करके जो कुछ ऑपरेशन आपको करना है, फाइलिंग, कटिंग, ड्रिलिंग नहीं कर सकते हम लोग। आपको बेंच वाइज के बारे में बताया। और दो टाइप्स के वाइस आते हैं, एक होता है कारपेंट्री वाइस एंड प्लम्बिंग वाइस, ठीक है, और एक आता है मशीन वाइज। जो मशीन वाइल ड्रिलिंग मशीन के ऊपर हम लोग काम करते हैं वो टाइम में हम लोग वो वाइस यूज करते हैं। ये फिलहाल हम लोग फिटिंग शॉप में यूज करते हैं बेंच वाइज। और इसका साइज है 4 इंच। ये जो जॉ है उसका लेंथ है 4 इंच बेंच वाइज। क्लियर? ये हो गया आपका होल्डिंग टूल्स। उसके बाद आता है स्ट्राइकिंग टूल्स। तो स्ट्राइकिंग टूल्स में आते हैं बेसिकली दो हैमर्स है अपने पास, एक है बॉल पेन हैमर एंड क्रॉस पेन हैमर। बॉल पेन हैमर का फेस फ्लैट रहता है, ये जनरल पर्पज मतलब हम लोग को कुछ हैमरिंग करना है उसके लिए यूज किया जाता है। और ये जो पोर्शन है इसको बॉल पेन हैमर है, ये जो बॉल शेप में है इसका जनरल बेसिक यूज है, हम लोग को रिवेटिंग करने के लिए हम लोग इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है क्रॉस पिन हैमर। सो क्रॉस पिन हैमर का यूज क्या हम लोग को, अगर हम लोग को थिन शीट बेंड करना है कर्व शेप में, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करके उसको बेंडिंग कर सकते हैं कर्व शेप में। ये क्रॉस पिन हैमर का हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर का यूज क्या हम लोग को, स्क्रू को हम लोग टाइट करने के लिए या लूज करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया स्क्रू ड्राइवर। उसके बाद आता है आपका स्पैनर्स। सो स्पैनर्स ये है आपका, इसका यूज किया हम लोग को नट एंड बोल्ट को टाइटनिंग या लूजनिंग करने के लिए। ये फिक्स स्पैनर है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पैनर्स, ओके। ये है फिक्स स्पैनर। उसके बाद आता है बॉक्स स्पैनर और उसके बाद रिंग स्पैनर, ओके। ये 3 स्पैनर हमारे पास है। स्पैनर का यूज हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद आपका कटिंग टूल्स। तो कटिंग टूल्स में आपको सबसे पहले आपके पास आएगा हैक्सो, ओके। ये हैक्सो फ्रेम है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड हैक्सो फ्रेम। ये हैक्सो ब्लेड है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड विंग नट, ओके। और ये जो ब्लेड है, तो ब्लेड हम लोग अभी ये 18 TPI ब्लेड हम लोग ने यूज किया है। जनरली 14 TPI, 18 TPI, 22, 24 TPI ब्लेड। TPI मीन्स टीथ पर इंच, मतलब 1 इंच में 20 या 18, 14 टीथ रहेंगे। सो उसका आपको 1 इंच में कितने टीथ है वो मालूम पड़ता है। तो ये हो गया आपका कटिंग टूल। इससे आप जो आपको कटिंग करना है तो आपको वाइस में होल्ड करके उसको आप कट कर सकते हैं। तो ये हो गया सबसे पहले आपका कटिंग टूल्स, मतलब हैक्सो ब्लेड। उसके बाद आप सीजर्स और कटिंग टूल, ओके। अगर आप लोग को शीट मेटल है कुछ या शीट मेटल वर्क करना है तो आप शीट मेटल को इससे चीजर्स के जरिए हैमर लेके हैमरिंग करके आप उसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजर भी आपका आता है कटिंग टूल्स में। ये जो है दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन कटिंग प्लायर। ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं कटिंग करने के लिए, एज वेल एज कुछ अगर आपको होल्ड करना है तो आप इसका इस्तेमाल करके आप होल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका नॉर्मल टूल्स। उसके बाद आता है आपका जो टूल्स है दैट इज आता है ड्रिलिंग टूल्स। तो ड्रिलिंग टूल्स में आता है सबसे पहले ये ड्रिल बिट है। इसको ड्रिल बिट कहा जाता है। ये पैरेलल शंक या स्ट्रेट शंक कहा जाता है। बेसिकली ये जो ड्रिल बिट है वो आप लोग ड्रिल चक में यूज कर सकते। ड्रिल मशीन में एक ड्रिल चक लगा रहता है, उसके अंदर आपको इसको होल्ड करना पड़ता है। और एक दूसरा ड्रिल जो आता है ये है टेपर शंक। ये प्लेन पैरेलल या स्ट्रेट शंक है, दिस इज कॉल्ड टेपर शंक। ये जो ड्रिल बिट है ये डायरेक्टली आप ड्रिल मशीन में फिक्स कर सकते हैं। फर्स्ट आप लोग को ड्रिल चक निकालना पड़ता है, सो ये डायरेक्टली ड्रिल मशीन में फिट होता है और ये आपको ड्रिल चक में फिट करना पड़ता है, ठीक है। इसका कटिंग एंगल जो रहता है वो है 118 डिग्री, 108 डिग्री इसका कटिंग एंगल रहता है बोथ साइड्स। अगर एक साइड लेंगे तो आप कितना हो गया 59 डिग्री ये कटिंग एंगल है। ये जो पोर्शन दिख रहा है एम्प्टी दैट इज कॉल्ड फ्लूट। ये क्यों है, जब भी आप लोग मटेरियल को ड्रिलिंग करेंगे तो वो टाइम पे जो मटेरियल चिप आउट होकर बाहर निकल रहा है वो फ्लूट्स में से इजीली निकल जाएगा, अदरवाइज आपका ड्रिल स्टक होकर आपका ड्रिल टूट सकता है, इसके लिए फ्लूट्स दिया रहता है, ठीक है। सेम है यहाँ पे भी वही है, टेपर शंक ड्रिल में भी ये बड़ा। अभी हम लोगों ने देखा ड्रिल्स के बारे में, अभी हम लोग देखेंगे टैपिंग। व्हाट इज टैपिंग? टैपिंग मतलब टू फॉर्म अ इंटरनल थ्रेड्स। जॉब के बाद हम लोग को इंटरनल थ्रेड्स फॉर्म करना हम लोग टैप से करेंगे। सो देयर आर 3 टैप्स इन 1 सेट, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। बेसिकली फर्स्ट टैप आप लोग को जनरली पहले यूज करना होता है, देन सेकेंड टैप एंड थर्ड टैप,
डिफरेंस क्या रहता है कि जो फर्स्ट टैप है उसको स्टार्टिंग से अगर आप देखेंगे तो 6 to 8 टीथ विल बी टेपर, देन सेकेंड टैप में 3 to 4 टीथ विल बी टेपर, एंड देन यहाँ पे डायरेक्ट आपको थर्ड टैप में कटिंग एज दिखता है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट टैप या टेपर टैप मारना है, सेकेंड टैप एंड थर्ड टैप और बॉटम टैप, ठीक है। ये टैप है, उसके बाद उसको होल्ड करने के लिए इंपॉर्टेंट है टैप रेंज। ये छोटे टैप से इसके लिए छोटा टैप रेंज है, अगर बड़ा टैप रहेगा आपके पास, सपोज ये बड़ा हो रहा है तो उसके लिए बड़ा टैप रेंज है, और टैप रेंज में पकड़ के आप टैपिंग कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको टैप रेंज में टैप लगाना है। उसके बाद जो आपको टैपिंग, जिसके अंदर टैपिंग करना है उसको बेंच वाइज में होल्ड करना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद ये आप टैप कर सकते हैं। और टैपिंग करने के पहले आपको ड्रिल मारना जरूरी है, और अकॉर्डिंग टू योर टैप साइज वहां पे ड्रिल साइज आता है। कोई भी ड्रिल टैप के लिए कोई भी ड्रिल नहीं चलता है बेसिकली। अगर आपके पास M10 का टैप है, सो फॉर दैट यू हैव टू ड्रिल 8.5 साइज ड्रिल। तो जनरली हर टैप के साइज के हिसाब से आपको ड्रिल बिट या ड्रिलिंग करना जरूरी है। सो ये हो गया आपका कटिंग टूल्स, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है।